नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का IMTS इंस्टीट्यूट के काउंसलिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आप सबसे MSc कोर्स की सभी डिटेल्स शेयर करूंगी। आज हम सभी उन क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे कि MSc कोर्स क्या होता है, कौन इस कोर्स को परस्यू कर सकता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, कोर्स की फीस क्या है और फाइनली ये कि MSc डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए डिस्कशन इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि MSc कोर्स क्या है। ये मास्टर ऑफ साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और इस कोर्स के ड्यूरेशन 2 साल होता है और इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट को साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। आप BSc करने के बाद MSc कर सकते हैं या फिर आप 12th करने के बाद डायरेक्टली एक इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं और इसका ड्यूरेशन 5 साल होता है, जिसमें 3 साल BSc के लिए और 2 साल MSc के लिए होता है। अब अगर हम एडमिशन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स के पास BSc में 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए और ये नंबर्स हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज सिलेक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। अब हम ये जानते हैं कि MSc कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन सब्जेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि MSc कोर्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है और एक ग्रुप लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स और दूसरा ग्रुप जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स का। लाइफ साइंसेस के लिए जो अवेलेबल है वो है बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजियोलॉजी, नर्सिंग। और जनरल साइंस के लिए जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी ऐसे स्पेशलाइजेशन। लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा स्टूडेंट्स के पास उनके कोर्स में मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए और ये कंडीशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग हो सकती है। इसलिए अवेलेबल सब्जेक्ट्स की लिस्ट चेक सभी एस्पिरेंट्स को अपने इंटरेस्ट की फील्ड फिगर आउट कर लेनी चाहिए और सब्जेक्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग के चुनने चाहिए। और MSc डिग्री रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड दोनों से परस्यू कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड में स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटीज़ आने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि उन्हें घर पे स्टडी करने के लिए सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है और स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए अपने पर्टिकुलर अलॉटेड सेंटर्स पर विजिट करना होता है। जबकि रेगुलर मोड में आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होगी। सामान्य तौर पर MSc की फीस 10,000 से 40,000 रुपये पर सेमेस्टर तक होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फीस साल में एक ही बार देनी होती है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्कूल में टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना, या अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उन्हें MSc डिग्री करने के बाद PhD डिग्री कंप्लीट करनी होगी और PhD करने के लिए बहुत से नेशनल लेवल एग्जाम जैसे कि NET, GATE, ICMR होते हैं। इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एस्पिरेंट्स PhD के लिए बेस्ट लैब्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं और अपनी इंटरेस्ट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च के लिए ISRO, DRDO, BARC में कई वैकेंसीज होती है और अगर कोई आगे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अलग अलग पैथोलॉजिकल लैब्स में टेक्नीशियंस के पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट और नर्सेज की वैकेंसीज रहती है। इसलिए साइंस में मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और वैकेंसीज है। मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करेगी जो MSc डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।